नमस्कार। हम लोग नवविधा भक्ति देख रहे हैं। आज समास दूसरा कीर्तन भक्ति। कल हमने श्रवण भक्ति देखी। श्रवण यानी सुनना, भगवत भजन, भगवान की कीर्ति, भगवान के बारे में सतत सुनना, उसको श्रवण भक्ति कहते हैं। हर एक भक्ति परिपूर्ण है, ठीक है। फिर कीर्तन भक्ति। कीर्तन भक्ति यानी भगवान के बारे में बोलना और लोगों को सन्मार्ग के ऊपर लाना। सतमार्ग यानी क्या? सारे लोग योगी, सारे लोग भक्त बन सके। योगी यानी युजो युंजति योगा, भक्त यानी विभक्त न सारे, भगवान से एक रूप होके सारे सत कार्य करने लगे। ऐसा बोलना और ऐसा सन्मार्ग के ऊपर सब लोगों को लाना, उसको कीर्तन भक्ति कहते हैं, ठीक है। इसमें दो चीज़ें यहाँ पे उन्होंने बताई है, मैं बता रहा हूँ। कीर्तन यानी सगुण का वर्णन करना, कि छोटे से श्री कृष्ण इतने सुंदर है कि वो इनकी छोटी सी जीवा, छोटे से कान है, छोटे से आंखें वगैरह, वो जो है वो सगुण भक्ति, वो उसको कीर्तन कहते हैं। और निर्गुण के बारे में बताना, अद्वैत सिद्धांत के बारे में, अद्वैतवाद, जैसे निर्गुण परमात्मा हर जगह है, जो वेदों में भी, वेदांत में भी कहा गया है, तो वो उसको प्रवचन कहते हैं, निरूपण कहते हैं, ठीक है। निरूपण कहते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं। समास दूसरा कीर्तन भक्ती। श्रीरामा श्रुती भगवत भजन पूसिले ते नवविधा प्रकारे बोलले, त्यात प्रथम श्रवण निरूपले सुंदर कीर्तन है का। पहला श्रवण था, अभी कीर्तन है दूसरा। ये लेकिन भगवत भजन में आता है, इतना याद रखना। सगुण हरिकथा करावी, सगुण हरिकथा करने का, भगवत कीर्ति बढ़े, भगवान की कीर्ति बढ़ाने की। अखंड वैखरी बदवाई यथा योग्य। वैखरी यानी ये वैखरी, मध्यमा, पश्च, आपको तो पता है कि इतनी सारी वाचा रहती है, ठीक है। तो ये वैखरी से बात करते समय भगवान की बात करना, जिसके कारण कि खुद तो खुश होंगे ही, लेकिन हर किसी के अंतर का परमात्मा भी खुश होगा। बहुत करावे पाठांतर, बहुत सारा याद रखने का। कंठी करावे ग्रंथांतर, ग्रंथ के सारांश आपको पता चाहिए। भगवत कथा निरंतर करते चाहिए, निरंतर यानी अखंड भगवान की कथा करते रहना चाहिए। अभी निरंतर का मतलब क्या है कि 24 घंटे कैसे भगवान का कथा करेंगे, यानी उल्टा सवाल करने वाले कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। इतना भी बोल सकते हैं कि आपको अधिकार किसने दिया बोलने का वगैरह, ऐसा हो सकता है। कुछ भी पूछ सकते हैं इस दुनिया में, कोई भी, हर प्रकार के व्यक्ति है ना, दैवी प्रकृति वाले, राक्षसी प्रकृति वाले और मनुष्य की प्रकृति वाले भी लोग रहते हैं। तो अखंड यानी क्या कि फिर उस समय एक बार ये सवाल स्वामी जी को पूछा गया था मैं आपको बता रहा हूँ कि लेकिन उन्होंने बोलते समय बोला कि मैं बड़ी विनम्रता से ये सवाल पूछ रहा हूँ, अखंड 24 घंटा कैसे करना। तो पहले शुरुआत तो 1.5 घंटे से कीजिए, 1.5 घंटा भगवान का नाम संकीर्तन कीजिए। धीरे धीरे फिर आपको पता चलेगा 3 घंटे, 6 घंटे, क्योंकि अगर आप यंग एज में ये कर सकते तो कर सकते, क्योंकि यंग एज में आप 6 घंटा भगवान की पूजा कर सकते, ध्यान को बैठ सकते, नामस्मरण कर सकते हैं। और अपने यहाँ पे तो ऐसा कहा कि ये यानी निवृत्ति पाने के बाद, यानी निवृत्ति का मतलब बच्चा भी निवृत्त हो सकता है ये फालतू चीज़ों से, उसको निवृत्ति कहते हैं। पूरा निवृत्त हो जाने के बाद 60 साल के बाद भगवान का भजन करना चाहिए। कोई भी उठता है, कुछ भी बोलता है, ठीक है, और लोग सुनते हैं और उनको फॉलो भी करते हैं, क्योंकि वो उनको सूट करता है और फिर वो मज़ा मारने लगते हैं, ठीक है। फिर उस समय स्वामी जी ने बताया कि पहले 1.5 घंटे से शुरू कीजिए। ऐसा हो सकता है फिर 3 घंटे, ऐसा हो सकता है कि आप अगर 3 घंटा नामस्मरण करते हैं 12 साल 36 साल तक, तो आपका राम नाम आपके अंदर में ऑटोमेटिक चलते रहता है 24 घंटे। राम हमारा जप करे, हम बैठे आराम, ऐसा हो सकता है, हुआ है, कई लोगों का उदाहरण भी है। अखंड वैखरी बदवाई, तो वैखरी यानी केवल मुँह से बोलना ऐसा नहीं, यहाँ पे अपने अंतर में वो अखंड राम नाम चलते रहना, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत करावे पाठांतर, कंठी करावे ग्रंथार, भगवत कथा निरंतर करते जाओ। यहाँ पे अखंड आया वर्ड और यहाँ पे निरंतर आया, निरंतर, कि बीच में एक टूटना नहीं चाहिए, डिजिटल नहीं चाहिए, अखंड चाहिए।
कि 1 सेकंड हुआ रुक गया, दूसरा सेकंड हो गया रुक गया, ऐसा नहीं, अखंड चलिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। आपुल्या सुख स्वार्थ केलीच करावी हरिकथा, हरि कथेविण सर्वथा राहोच नहीं। कि अपने सुख के लिए, अरे सुख यानी क्या है? कोई भी उठता है कुछ बोलता है सुख यानी कि ये पानी पिया तो सुख मिल गया, अरे नहीं, उसको सुख नहीं। ख का मतलब मैंने कल बताया था, ख यानी कि आकाश तत्व। सुख यानी आकाश तत्व के परे जो परमात्मा है उससे एक रूप होना, उसी को सुखी हो गया ऐसे बोलते हैं। सुख और स्वार्थ, भगवान से वो एक रूप होने का जो स्वार्थ है खुद के लिए, अपने जीवात्मा के लिए। लेकिन वो जीवात्मा कब सुखी होगा? जब सबको खुश करेगा तब। केलीच करावी हरिकथा, इसलिए हरिकथा, हरिकथे में स्वर्ता राहोच नहीं, ऐसे सब लोगों को बताना, तो उसके कारण हम लोग सुखी हो सकते हैं। ठीक है। नित्य नवा हव्यास धरावा, साक्षेप अत्यंतची करावा, हरिकीर्तने भरावा ब्रह्मगोळा होगा। कि नित्य हरदम हम लोग, आपको देखिए सबसे बढ़िया एक उदाहरण बताता हूँ कि भगवान शिव को पूछा गया कि आपको भगवत गीता कैसे लगती है, तो हमको, मैं कल पढ़ा था और आज मैं पढ़ रहा तो उसी श्लोक का अर्थ मुझे नए में और अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। उसको नित्य हव्यास कहते हैं। एक बार इसका मतलब किसने कुछ भी लगाया कि हर रोज कुछ कुछ दूसरी साधना करनी चाहिए, हर रोज दूसरे, अरे इसको अंत ही नहीं है। विकृति लाने के लिए अंत ही नहीं है। नित्य नव्या हव्यास, साक्षेप अत्यंत करावा, बिल्कुल साक्षेप करके सावधान होके हरि कीर्तन भरा ब्रह्म, पूरा ब्रह्मांड, पूरे हर जगह भगवान का नाम संकीर्तन होना चाहिए। ब्रह्मगुण मीन्स कि अपने अंदर में जो ब्रह्म तत्व है वो, ठीक है, आत्म तत्व है, उसको पहले आप भगवान से एक रूप कर लीजिए। फिर वो जब ओवरफ्लो हो जाएगा तब सारे लोगों के तरफ भी वो पहुंचने लगेगा। मनापासून आवडी, जीवापासून अत्यंत गोडी, सदा सर्वदा तातडी हरि कीर्तनाची, कि अपने मन से होना चाहिए ये सारी चीज़ें। जीवापासून अत्यंत गोडी, जीव से होना चाहिए। किसी ने थोपा और उसके बाद में करे तो वो कभी सक्सेसफुल नहीं होता। अपने अंदर से आना चाहिए कि नहीं, ये करने का ही चाहिए अपने को। आपको पता है ना, नहीं, और कई बार आपने देखा होगा कि आप ओलंपिक्स के जैसे आप एक ये देखिए, वीडियोस देखिए कि कई जो एथलीट्स थे, धावक थे या कोई करने वाले, उनको 16 साल तक मेडल नहीं मिला था, ना गोल्ड मेडल, ना सिल्वर मेडल, ना ब्रॉन्ज मेडल। 16 साल के प्रयास के बाद किसी को गोल्ड मेडल मिला है। कितना प्रयास करते गोल्ड मेडल के लिए 16 साल तक। तो क्या हम भगवान के लिए 16 साल तक भगवान भजन नहीं कर सकते? इतना क्या कठिन है? और सच पूछा जाए तो भगवान का नाम लेना आसान है, लेकिन ये जो हर रोज की चीज़ें करना है वो ज़्यादा कठिन है। क्या है, सिर्फ राम तो बोलना पड़ता है अपने को, अरे यहाँ पे दिया गया है। और अत्यंत ताड़ी, और सब कुछ छोड़ के हरि कीर्तन करना चाहिए। तो किसी ने, एक बच्चे ने पूछा था, आपको तो पता होगा बच्चा क्या पूछेगा, कि मुझे अगर उधर जाना है तो वो उसके पहले मैं राम नाम लूँगी। अरे, और बड़े लोग तो आपको तो पता है क्या पूछ सकते हैं, क्या मैं अपना ऑफिस छोड़ के हरि कीर्तन के करते बैठूँ? अरे 1.5 घंटा बोला है, 1.5 घंटा आप 24 घंटे में से कभी भी निकालो ना। जिसको कुछ भी पूछना है वो कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन जिसको सन्मार्ग से जाना है वो सन्मार्ग पर ही चलेगा। भगवंतास कीर्तने प्रिय, कीर्तने समाधान है, बहुत जनासी उपाय हरि कीर्तने कलियुगी। कलियुग का मतलब, वैसे तो आपको पता है कि 4,32,000 साल है, 30,000, 32,000 जो भी आप बोलेंगे, 4,30,000 साल कलियुग रहता है। उससे दुगुना द्वापर, उससे कलियुग से त्रिगुना, फिर वो त्रेता है, उससे चौगुना। तो ऐसा 43 लाख साल का फिर एक युग होता है। वे सारे कलियुग के बारे में पता है। दूसरा अर्थ यह है कि कलियुग यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि हर जगह धाम धूम रहती है, युद्ध चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है। उस समय हमने अपने ज़िंदगी में हर रोज़ सुखी थोड़ी रहता है, कभी अप्स कभी डाउन्स, ऐसे कुछ कुछ होते रहता है। कभी आदमी जैसे मैंने बताया, कभी आदमी को 0 मार्क मिलता है, कभी 100 मार्क मिलता है। दोनों चीज़ें हमने फेस की है।
कभी अपने जेब में एक भी पैसा नहीं है, कभी अपने जेब में 1000 रुपये है, ऐसा भी हो सकता है कि नहीं। लेकिन हरि कथा शुरू रखने की और भगवान दास कीर्तन है, भगवान को कीर्तन बहुत अच्छा लगता है, उससे वो समाधान होता है, हमारे अंदर का भगवान भी समाधान पाता है। मराठी में समाधान पावतं बरं का, मराठी में कहते हैं समाधान मिलता है कि समाधान यही है। भूत जनासी उपाय हरि कीर्तने कलियुगे। इसके बारे में जब मराठी में बताया था तो मैंने एक एग्जांपल बताया था कि जब आयाम में हम लोग पढ़ने गए थे तो क्या हुआ कि जैसे मैंने 10 एक कंपनी में काम किया, तो क्या हो गया, 1-2 कंपनियों में मैंने ऐसे काम किया कि वो कंपनी बंद करनी थी, लेकिन कंपनी शुरू करने को 100 फॉर्म और कंपनी बंद करने के लिए अगर 150 फॉर्म भरने हैं, सारे फाइल्स बंद करनी है, तो वो दोनों बंद करते समय ये सारी चीज़ें समझ में आती है। तो हमें समझ में आता है कि क्या अच्छी क्या बुरी चीज़ें होगा। इसलिए मैंने 30 साल तक ऐसे प्रकार के अनुभव लिए। तो अचानक सर ने क्लास में पढ़ाते समय बोला कि काइजन और कानबान वगैरह बातें करने लगे। तो मैंने बोला कि सर मैं लाइव एग्जांपल बताऊँ क्या, गिव मी ओनली 30 सेकंड, मुझे 30 सेकंड दीजिए, ठीक है। तो आपको तो पता है क्लास वाला आशीष आपको क्या सारा अनुभव है क्या। मैंने बोला कि लेट मी एक्सप्लेन, मुझे बताने तो दीजिए, ठीक है। चल आपके 30 सेकंड शुरू होते हैं। क्लास में सब बड़े लोग ना यानी अपने अपने यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आए हैं ऐसे वगैरह सारे लोग थे, या कोई बहुत बड़े प्राध्यापक हैं, ऐसे लोग थे। तो फिर उनको बताया कि सर अपने यहाँ का जो ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन बोलते हैं कि हर रोज़ थोड़ी थोड़ी प्रगति करने के बाद अष्टचक्र भेदन होता है, फिर हमें आत्मज्ञान होता है, उसको ध्यान कहते हैं, ठीक है। उसी को चाइना में जाने के बाद चैन कहने लगे, ठीक है। उनकी फिर ची शक्ति वगैरह उसमें आ जाती है, ची यानी शक्ति, भगवान की अगणित शक्ति। और उसके बाद में फिर वही जापान में गया तो उसको ज़ेन कहने लगे, ठीक है। काइजन के बारे में बताना, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, हर रोज़ थोड़ा थोड़ा प्रगति करना। ये आशीष 15 सेकंड हो गए, ठीक है। उसके बाद में फिर बोला कि कानबान यानी क्या, कि अगर हमें किसी चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग करता है, अगर बल्ब मैन्युफैक्चर करना है तो एक जगह कांच आती है, उसके बाद में उसका वो लोहे का लगाना पड़ता है, या फिर वो टंगस्टन की कार्बन ये डालना पड़ता है। तो पहले वो कांच आती है, इधर से ऐसे कांच आती है, फिर वो उसको टंगस्टन का लगाते, फिर उसके ऊपर सील लगाते, फिर उसके ऊपर फिर पैकिंग करते हैं। तो यहाँ से ये 4 स्टेप्स में हो गया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पे जाता है तो टुम डुम डुम, वो गाड़ी 10,000 बल्ब है, वो गाड़ी टुम डुम आवाज़ करते यहाँ जाती है, फिर उसको पीछे का लगाते हैं वो 10,000 को, और फिर से वो गाड़ी आ जाती है, टिंग 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 करती है, फिर लास्टली पैकिंग करते हो, सब खत्म होने का टिंग डिंग टिंग डिंग टिंग डिंग करके आगे जाते हैं। तो हर जगह अलग अलग आवाज़ रहता है, तो उसको कानबान कहते हैं। और सब लोगों ने फिर तालियां बजाई कि अगर आप अच्छी चीज़ों का अनुभव लेंगे ज़िंदगी में तो आपको पता भी चलता है कि बुरी चीज़ें क्या है और अच्छी चीज़ें क्या है, और आप लोगों को उपाय बता सकते हैं फिर ज़िंदगी में कि भाई ऐसा अगर हुआ तो ऐसा आप कर सकते हैं। हरि कीर्तने कलियुगी। फिर एक जगह मुझे ये भी अनुभव आया था कि एक बार क्या हो गया कि हम लोग, मैं जहाँ पे कुछ 20-25 साल पहले काम कर रहा था, वो डिपार्टमेंट बंद पड़ा इसलिए मेरा जॉब गया था। तो एक बार क्या हो गया कि हम वो कंपनी के पास गए, फिर वो कंपनी में आधा घंटा तक सारे लोग काम करने वाले बाहर बैठे थे। तो मैंने सिक्योरिटी गार्ड के पास जाके बोला कि आधा घंटा बाहर कैसे गया। ऐसा तो मैंने तो ऐसे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर लिखी है कि 20 मिनट में कंपनी शुरू होनी चाहिए ऐसे छोटे छोटे काम के लिए। तो उसने पूछा कि आइए बैठिए, आप कौन है। बोला कि 1996 में मैंने ये फाइल तैयार की थी, आप फाइल नंबर 29 देख के आइए, 28 और 29 दोनों देखिए, उसमें ये पेज देखिए। बोला तो बोला कि ये तो हमको परमिशन है, एचआर को बुलाना पड़ा। फिर एचआर वाला है, फिर बोला आप कौन। फिर मैंने उसको बताया, जाके देखिए आधा घंटा लोग बाहर कैसे बैठ सकते हैं, कंपनी तो 20 मिनट में शुरू होनी चाहिए। फिर उसने पूछा क्या अब ये सारे सवाल इन्होंने पूछा है, बताता हूँ यहाँ पे मैंने काम किया, फाइल नंबर 28-29 लेके आओ। फिर वो लेके आए, ये देखो यहाँ पे लिखा है, ये इसका जो है इसकी कॉपी बना के आप इनके मैनेजर को दे दीजिए। उपाय सच में 20 मिनट में फिर कंपनी शुरू हो गई। बोला ये आप करते जाओ, आपके समय बचेगा। उन्होंने चाय वाय वगैरह ऑफर किया, बोला नहीं मुझे घर जाने का है क्योंकि मैं
घर से बहुत दूर था और फिर दोपहर हो गया था। तो फिर जब आप सारा अच्छे अच्छे काम करेंगे तो आपको अच्छे अच्छे उपाय भी समझ लगेंगे। आप दूसरों को भी उनके प्रॉब्लम के ऊपर सुलझा सकते हैं उनके प्रॉब्लम। हरि कीर्तने करेंगे तो ऐसा आपको, यानी जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं उनके पास में बहुत सारे वो सुलझे हुए लोग भी रहे, आत्मज्ञानी भी रहे, तो वो क्या क्या उपाय बता सकते हैं कि जिसके कारण छोटे छोटे से उपाय से हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। और ये सारे उपाय हरि कीर्तन में बताने चाहिए। क्योंकि ये क्यों हो सका? क्योंकि भगवान ने बुद्धि दी इसलिए हुआ, भगवान ने जिंदा रखा इसलिए। एक ही शब्द में कहता हूँ, एक सब किसी ने बोला कि सबसे बड़ा चमत्कार क्या? बोला आप सुबह नींद से उठते हो, सबसे बड़ा चमत्कार है, नींद में मर नहीं गए, नहीं कि नहीं? अभी अगर भगवान ने शक्ति निकाले तो हम अभी के अभी मर सकते हैं, है कि नहीं? तो इसलिए तातड़ी से जल्दी हरि कीर्तन के पीछे लग जाने का। हरि अपना दर्शन भी दे सकता है हर जगह, हर व्यक्ति में, हर शक्ति में, धीरे धीरे वो होता रहता है। भगवान दास कीर्तन प्रिय, भगवान को कीर्तन बहुत प्रिय है। कीर्तन समाधान है, समाधान होता है। बहुत जनासी उपाय हरि कीर्तन कलयुग। फिर हरि कीर्तन में जैसे मैंने उपाय बताया वैसे आप बता सकते हैं। और कलयुग के बारे में बोला कि बुरा समय रहता है, उस समय भी आपको भगवान की याद रहना, भगवान की प्रार्थना करना, इससे अपने खुद के अंदर का जो कलियुग रहता है वो कम हो जाता है। एक ही वाक्य में बोलता हूँ, विविध विचित्र ध्याने, अपने अंदर भी ये सारे रहते, कृतयुग, द्वापर, कलियुग, तो वो नष्ट करने का। विविध विचित्र ध्याने वर्णावे अलंकार भूषणे ध्यान मूर्ति अंतःकरणे लक्षण कथा करावी, कि भगवान के विविध रूप उसका वर्णन करने का, उनकी अलंकार। और ये वो श्री कृष्ण इतनी सुंदर माला पहनी है, ठीक है ना, ध्यान मूर्ति अंतःकरणे लक्षण कथा करावी, कि वो ध्यान को जब बैठे भगवान शंकर, तो भगवान शंकर ही दिखते, खत्म, और कुछ नहीं। यश कीर्ति प्रताप महिमा, भगवान का यश, कीर्ति, प्रताप, महिमा, यानी पूरा षडैश्वर्य संपन्नता। आवडी वर्णावा परमात्मा, जेणे भगवत भक्तांचा आत्मा संतुष्ट है, सारे भक्तों का आत्मा संतुष्ट हो जाए। यानी अल्टीमेटली हर किसी के अंदर भगवंत रहता है, उन सबका परमात्मा, हम परमात्मा रूप हो जाते हैं और भगवान खुश हो जाता है। सीधा सीधा यही कहना उनको। कथा अन्वय लापणिका, नाम घोष करताड़िका, प्रसंगे बोला अनेका, धात माता नेमस्त, कि ऐसी कथा बताने की जिसके कारण हम अपने मार्ग से ढले ना, भगवान के मार्ग के ऊपर चलने चाहिए। कभी कभी आप काल्पनिक कथा भी बता सकते हैं, ऐसा इन्होंने बोला है। सत्य घटना बताना अच्छा रहता है। नामघोष करताड़िका, नामघोष करने का, और हम जो ऐसा व्यवहार भी करना चाहिए। प्रसंग बोलावा आने का, धात माता नमस्त, बिल्कुल सारे चीज़ें बताने का, और घोष तालियां बजा के भगवान का नामस्मरण वगैरह करने का, बिल्कुल बिंदास करने का। ताल मृदंग ताल बजाने का, मृदंग ढम 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 बजाने का। हरि कीर्तन संगीत करने का, नृत्य, तान मान, नाना, कथानुसंधान, टूटूची न्याय, सब कुछ कीर्तन में होना चाहिए। प्रवचन किया तो प्रवचन, कीर्तन किया तो कीर्तन, जैसे आपको करना है कीजिए, लेकिन अपनी मर्यादा मत भंग कीजिए, कि जिसके कारण ये कीर्तन ही लगना चाहिए, फालतू चीज नहीं लगनी चाहिए। ऐसा इन्होंने यहाँ पे सावध किया है। करुणा कीर्तनाच्या लोटे, कथा करावी गडगडाटे, श्रोत्यांची शिरणपुटे आनंदे भरावे, कंप रोमांच स्फुरणे, प्रेमाश्रू सहित गाणे, देवद्वारे लोटांगणे नमस्कार गावे, कि करुणामय होना चाहिए, जिसके कारण जैसे नवरस रहते तो लोगों के अष्ट सात्विक भाव जागृत होके, कोई रो रहा है, कोई भगवान में मस्त हो गया, कोई ध्यान में लग्न हो गया, कोई यानी सब आनंद में है, किसी के आंखों में से अश्रु आ रहा है, कोई भगवान को नमस्कार कर रहा है, धन्य 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 हो रहा है, नमस्कार कर रहा है। पदे दोहड़े श्लोक प्रबंध, बहुत सारे पद, यानी ये जो पद रहते हैं ना, कि गाने में से कुछ 2-4 पंक्तियाँ, दोहड़े, एक पैराग्राफ, श्लोक भी बोलना चाहिए, प्रबंध बोलना चाहिए। प्रबंध यानी कि जैसे PhD का प्रबंध है,
या कोई ग्रंथ है उसका पूरा सारांश, धाटी मुद्रा अनेक छंद, वीर बाभिट विनोद प्रसंग, थोड़ा सा ने हल्के प्रसंग, हल्के फुल्के प्रसंग ही रहने चाहिए, वीर प्रसंग भी रहने चाहिए. नाना नव रसिक शृंगारिक गद्य व पद्याचे कौतुक, नाना वचने प्रस्ताव, शास्त्र है, हर टाइप की चीज़ है, लेकिन शास्त्र के आधार पर बोलनी चाहिए. मेरा भी ऐसा मत है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए. जो अपने सदगुरु ने, जो बड़े बड़े लोगों ने कहा है, शास्त्र का आधार है, वही बोलने का. भक्ति ज्ञान वैराग्य लक्षण, भक्ति का, ज्ञान का, वैराग्य का लक्षण जो हमने देखा है. नीति न्याय स्वधर्म रक्षण, साधन मार्ग अध्यात्म निरूपण प्रांजल बोला, शुद्धता से बोलने का. नीति न्याय स्वधर्म रक्षण, साधन मार्ग क्या है, अध्यात्म निरूपण क्या है, इसके ऊपर बोलने का, लोगों को बताने का, रिवीजन करने का. आप देखिए कि 24 घंटा अगर ये आप करते रहे, आगे आने वाला है. तो हम तो 24 घंटे भगवान से एक रूप है. तो किसी ने एक बार पूछा स्वामी जी को, 24 घंटा कैसे करेंगे, नौकरी कब करेंगे. यानी उल्टे जवाब करने वाले और सवाल करने वाले भी लोग रहते हैं. फिर ये किसी ने ऐसा भी पूछा, किसी ने नम्रता से भी पूछा कि स्वामी जी क्या 24 घंटे आदमी कर सकता है. तो 1.5 घंटे से शुरुआत कीजिए. स्वामी जी कहते थे कि 1.5 घंटे से, फिर 90 मिनट, बाद में फिर 3 घंटा, 180 मिनट, ऐसा कीजिए. 3 घंटा आप राम 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 कहते, अपने मन में राम राम कंटिन्यू शुरू रहता है. अगर आप 12 साल, 24 साल, 36 साल, 3 तप के से कम वो बोलते ही नहीं थे. 3 तप आप कीजिए, फिर मैं आपसे बात करूँगा. और ऐसी घटी हुई घटना है कि 3 तप के बाद सच में उसके अंदर में उसको भी एक्सपीरियंस आना है कि अपने अंदर भी राम हमारा जप करे हम बैठे आराम, ऐसा हो सकता है. ठीक है, लोगों के पास अनुभव है. ठीक है. प्रसंगी हरिकथा करावी, सगुण कीर्ती सगुणी सगुण कीर्ती धरावे, निर्गुण प्रसंगे वाढवावे अध्यात्म विद्या. सगुण कीर्ति करने का, निर्गुण प्रसंग, निर्गुण का भी, अद्वैत का भी सिद्धांत बताने का, अध्यात्म विद्या बढ़ाते रहने का, मुख्यतः अपने अंदर बढ़ाने का. जब वो ओवरफ्लो होंगी तब लोगों के पास भी जाएगी वो. पूर्व पक्ष सांगुन सिद्धांत, पूर्व पक्षिया ने बहुत सारी कहानियां बताया, सब कुछ बताया, लेकिन मुख्य चीज़ जो है कि कीर्तन यानी क्या, कि सत मार्ग पे चलने का, सत्य वचन बोलने का, सन मार्ग पे रहने का, लोगों को सन मार्ग पे लाने का. सत मार्ग, सत्य यानी भगवान के मार्ग पे, यही हर चीज़ का सिद्धांत है. योगी बनाने का, योगी बनने का, भक्ति बनाने फैलाने का, भक्त होने का. निरूपण करावे नेमस्त, बहुधा बोलने अव्याव्यस्त, बोलोच नहीं. नेमस्त, बिल्कुल नेम से बोलने का, कि जो है वो पिन पॉइंट से बिल्कुल जो बताने का वही बताने का. उसके इर्द गिर्द का भी जो बताया वो भी जाके वो बुल्सा है, हमने अगर शूट किया तो बराबर सेंटर में जाके लगता है, वैसे ही बोलने का, बताने का. अस्ताव्यस्त अव्यवस्था यानी कुछ भी नहीं बोलने का. करावे वेद पारायण, वेदों का पारायण. जैसे देखा ये दास बोध गीता ज्ञानेश्वरी का पारायण करते हैं. वो कल बताया कि कई लोग ट्रैवलिंग करते समय 21 बार राम रक्षा, हनुमान स्तोत्र, हनुमान चालीसा, बहुत सारी चीज़ें करते रहते हैं. और भारत में तो कमी ही नहीं है. सांगवे जनासी पुराण बताने का, माया ब्रह्मी से विरण, ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या कैसे वो भी बताना, साकल्य पूरा डिटेल्स में बताने का. ब्राह्मण रक्षा आदर है. ब्राह्मण यानी क्या है, या ब्रह्मम जानाती सा ब्राह्मण, और वो ब्रह्म की रक्षा करते करते सत मार्ग में वो जो ब्राह्मण रहता है उसको आदर से रक्षण करने का, यानी वो ब्राह्मण ने रक्षण करना चाहिए अपना ब्राह्मण ने. उपासनेची भजनद्वारे, हाँ कोई भी ब्राह्मण हो सकता है, जाति पाति धर्म की कोई ये नहीं. ब्राह्मण जो या ब्रह्मम जानाती और ब्रह्म में जो रहता है उसको ब्राह्मण कहते हैं. यहाँ पे लिखा हुआ है ब्राह्मण ने रक्षा है कि तन्नी उन्होंने अपने गुणों का रक्षण करना चाहिए. उपासनेची भजन द्वारे, भजन की बहुत सारे द्वार खोलने चाहिए. कोई शिव भक्त है, कोई हरि भक्त है, वो अपने अपने तरीके से वो पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं. गुरु परंपरा निर्धार है, चलोच नहीं दी कि अपनी गुरु परंपरा जो लाखों सालों से चल रही है. मेरे सदगुरु स्वामी माधव, उनके सदगुरु स्वामी स्वरूपानंद, उनके सदगुरु करते करते फिर ज्ञानेश्वर महाराज, फिर आदिनाथ यानी शंकर. तो हजारों सालों से चल रहा है. तो ये ऐसे वो चल रही है पर
किसी ने बोला था कि ज्ञानेश्वर महाराज के बाद में 300 साल तक कोई नहीं था, वो बोलने का कि उनको ठीक है बाबा, ये अखंड चलते आ रही है, वो नहीं, उनके शिष्य उनकी वो साधना तो शुरू ही है, अखंड शुरू ही है, इसमें कोई भी व्यत्यय ला ही नहीं सकता। गुप्तता से हुआ होगा, ये भी हो सकता है। अब ऐसा क्यों नहीं सोचते? करावे वैराग्य रक्षण, वैराग्य के बारे में सुना हमने, आत्म रक्षा ज्ञानाचं रक्षण करने का, परम दक्ष विचक्षण सर्व ही सांभाळ, सावधान सब कुछ संभालने का, कीर्तन ऐकता संदेह पडे, सत्य समाधान तेवढे, नीति न्याय साधनामुळे ऐसे न बोला, जिसके कारण जिस कीर्तन में भगवान के ऊपर का विश्वास उड़ जाता है, ऐसा कीर्तन नहीं करने का, सीधा इसका मतलब है। सगुण कथा या नाव कीर्तन, सगुण की कथा, मूर्ति रूप जो भगवंत है, या चिन्मय कहा भी हमने देखी है, विठ्ठल जी को देखा है, श्री कृष्ण जी को देखा है, हनुमान जी को देखा है, गणपति को देखा है, प्रत्यक्ष देखा है, कई लोगों ने देखा है, ठीक है। तो उनका कीर्तन करने का सगुण, जो सगुण रूप में है, देह हमें दिखते हैं। अद्वैत म्हणजे निरूपण, जो अद्वैत है, जो निर्गुण परमात्मा, उसका निरूपण करने का, सगुण रक्षुण निर्गुण, सगुण और निर्गुण दोनों को रक्षण करना चाहिए, बोलत जावे कि दोनों है यानी है। वही निर्गुण है, वो सगुणता से पृथ्वी माता करके दिख रहा है, और पृथ्वी माता प्रूव करके बताए कि पृथ्वी माता नहीं है। चलो सबको चैलेंज है, एक बार मैंने ऐसे बोला था बचपन में, तो आपको पता है कि चल प्रूव करके बता कि पृथ्वी माता नहीं है, आपको पता है ना तो वैसे तू प्रूव करके बता पृथ्वी माता नहीं है। 3 बार बोलने के बाद नहीं ठीक है, मैं बाद में सोच के बताता हूँ, नहीं वो जो वाद विवाद था वो खत्म हो गया वहाँ पर। पृथ्वी माता है, तभी तो हम लोग जिंदा हैं। पृथ्वी माता नहीं रहती, अगर वो राक्षसी रूप से हमको सबको खा जाती, फेंक देती दूर, तो क्या करते हैं? पृथ्वी माता देवी है, 5वी बार बोल रहा हूँ। असो वक्तृत्वाचा अधिकार, वक्तृत्व यानी बोलने का सब लोगों के सामने, अल्पास नगड़े सत्योत्तर, वक्ता पाहिजे साचारा अनुभवाचा, वही वक्ता का सुनना चाहिए जिसने भगवान को देखा है, भगवान के सत्य मार्ग पे चल रहा है, और जिसको खुद का अनुभव है। जिसको नहीं है उसने ये करना नहीं चाहिए, ऐसा यहाँ पे सीधा लिखा है। सत्योत्तर, उसने सत्योत्तर ही बोलना चाहिए। सकल रक्षण ध्यान सांगे, ये सारी चीज़ें रक्षण करके अपना पूरा, ये भारत माता का इतना सारा हजारों साल से चलता आ रहा है, सारी चीज़ें अच्छी चीज़ें, उसको रक्षण करके ज्ञान बताना चाहिए। जिन्हें वेद ज्ञान भंगे, वेदों का की आज्ञा क्या है? अहम आत्मा तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म सर्वम खलविदम ब्रह्म अहमात्मा ब्रह्म, ये वेदों की आज्ञा है कि तू खुद को जान ले, तू ही ब्रह्म तत्व है, आत्मज्ञान कर ले, मुक्ति मिला रही। उत्तम सन्मार्ग लागे प्राणी मात्रा से, उसके कारण प्राणी मात्राओं को, केवल मनुष्य को नहीं, प्राणी मात्राओं को भी वो सन्मार्ग पे आ सकते। आपने देखा होगा कि उस समय, उस दिन बताया ना, वो बकरी का बच्चा बार आ रहा था, उसको भी सुनना था, उसने कभी आरती वगैरह सुनी होंगी, तो उसको अच्छा लगा तो वो आज सुनने आ रहा है। ऐसे तो कई बार है, ये जो रहते हैं पशु पक्षी आते हैं, स्क्विरल यानी वो स्क्विरल आती है, ठीक है, बहुत सारे आते सुनते हैं, अकेले रहते हैं। तब कोई रहा तो फिर उनको वो डर लगता है कि नहीं ये नहीं मारेगा, हमें पता है, लेकिन दूसरा आएगा अपने को मार देगा, ठीक है, प्राणी मात्रा से। आपने वो भी कथा सुनी होगी, मुझे लगता है वो शंकराचार्य के समय घटी हुई घटना है कि एक, आपको तो पता है कि वो पैरट तोता, हाँ, तोता जो रहता है कि एक तोता जो था वो वेदाध्ययन जहाँ होता था वहाँ पे उस घर में रहता था। एक तोता था जहाँ पे ऐसे फालतू बातें होती थी, उस घर में रहता था। तो ये जो तोता था जिस घर में वेदाध्ययन होता था वो पूरे मंत्र बोलता था, और ये जो था क्यों रे समझता नहीं क्या वगैरह ऐसे बातें करता था। जो सत्संगति का यही तो परिणाम है। प्राणी मात्र जो है वो भी, उनका भी उद्धार हो जाता है। आपको तो वो पता है कि एक हाथी था और एक क्रोकोडाइल यानी मगर थी, तो उनका युद्ध हुआ, फिर उसको मुक्ति मिली थी। तो वो असली में पहले राजा रहता था, फिर वो, आपको पता है सारे कहा कि
प्राणी के जीव में भी आपको मुक्ति मिल सकती है, इतना याद रखना। ऐसा ही नहीं कि केवल मनुष्य जीव में हो सकता है, लेकिन मनुष्य जीव का ये एडवांटेज है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ सकती है। इसीलिए लख 84 फेरे होने के बाद आप प्राणी मात्रा से मनुष्य बने तो आप मनुष्यता से अद्वैत की तरफ जाइए, ब्रह्मज्ञ हुई। हर कोई हो सकता है, मेरे स्वामी जी कहते थे। असो हे सकळ सांडून करावे गुणानुवाद कीर्तन, या नाव भगवत भजन दूसरी भक्ति। सारी चीज़ें छोड़ के भगवान का गुण संकीर्तन करना चाहिए अपने मन में। अपना काम करते समय भी भगवान की से एकरूप होकर काम कर सकते, पूरा कॉन्सेंट्रेशन से आप हमें अच्छे सारी दुनिया की भलाई के लिए काम करते, तो वो भी एक भगवत भजन ही होता है। उसको कर्म ही, वर्क इज़ वर्शिप कहते हैं, कर्म ही देव कहते हैं। और भगवान का वो सारा वर्णन करना, भगवान का वर्णन करना, उसको दूसरी भक्ति कहते हैं। पहली भक्ति श्रवण, दूसरी कीर्तन। कीर्तन है महादोष जाति। कीर्तन करने का अपने बहुत सारे बड़े बड़े दोष निकल जाते हैं। कीर्तन है उत्तम गति, कीर्तन के कारण हमें उत्तम गति मिलती है। कीर्तन है भगवत प्राप्ति, ये दरती संदेह नहीं। कीर्तन के कारण भगवान की प्राप्ति होती है, इसका संदेह मत रखिए। ऐसा कई बार हो चुका है कि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि जब अनन्यास चिंतयन्तु माम, इसके बारे में जब अभी तो ये अभी शुरू किया है, कितना अभी 30-40 साल के बाद। पहले भगवान के सामने हम कीर्तन करते थे, उसमें यानी प्रवचन करते थे, कोई सुनने वाला नहीं था, घर के भी नहीं। अभी जब आज्ञा मिली प्रभु रामचंद्र की, तब से ये शुरू किया 1 मई के बाद में। और एक दिन 51 मिनट तक भगवान विठ्ठल सामने बैठे थे कि अनन्यास चिंतयन्तु माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, कि ऐसे भक्तों का मैं संसार चलाता हूँ, उनका जीवन चलाता हूँ जो मेरे प्रति समर्पित रहते हैं। 51 मिनट बैठे थे, ठीक है। तो संदेह नहीं रखने का कि भगवान की प्राप्ति हो सकती है, सगुण दर्शन भी हो सकते हैं। कीर्तने वाचा पवित्र, कीर्तने हो या सत्पात्र, हरि कीर्तने प्राणी मात्र सुशील होती। कीर्तन के कारण अपनी वाचा पवित्र हो जाती है, हम सत्पात्र हो जाते हैं। सत्पात्रता ने आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। ऐसे कितने सर्टिफिकेट अपने को जिंदगी में लेने पड़ते हैं। हरि कीर्तन में प्राणी मात्र सुशील, हर प्राणी मात्र सुशील बिहेव करने लगता है। तो आपको पता है कि हजारों साल से ऋषि मुनियों के यहाँ पे यानी प्राणी मात्र रहते हैं। जैसे वाल्मीकि ऋषियों के यहाँ, जैसे वो वशिष्ठ ऋषि, वाल्मीकि ऋषि, बहुत सारे ऋषि मुनि के यहाँ पे बाघ वगैरह भी रहते थे, और वो भी सुशीलता से रहते थे। अपने सारे अवगुण भूल के, अपने राक्षसी गुण भूल के, अपने प्राणियों के गुण भूल के वो सत मार्ग पे चलते थे, उनको भी मुक्ति मिलती थी, ठीक है। गजेंद्र मोक्ष जब भी हमने जो बताया आपको वो, ठीक है। कीर्तने अवैग्रता घड़े, एकाग्रता आती कीर्तन से। कीर्तने निश्चय और सापड़े, कीर्तन के कारण निश्चय हो जाता है कि भगवान है और भगवान के बारे में हम बात कर रहे हैं और भगवान मुझे दिख रहा है, भगवान हर जगह है, मैं ही परमात्मा स्वरूप हूँ। कीर्तन है संदेह बुढ़े श्रोता वक्ता, श्रोता जो है सुनने वाला और वक्ता जो, उन लोगों का पूरा संदेह बूढ़ जाता है। स्वामी जी के बारे में मैंने बार बार कहा था कि वो बोलते थे कि जब मैं बोलता हूँ तो पूर्ण आता है, तब मैं सुनता भी हूँ, खुद जो बोलता हूँ, श्रवण भी कर रहा हूँ, कीर्तन भी कर रहा हूँ, एक ही समय में नवविधा भक्ति घट रही है, ठीक है। सदा सर्वदा हरि कीर्तन ब्रह्मसूत करी आपण, तेणे नारद उदूची, नारायण बोली जाता है। हरदम हरि कीर्तन करने वाले नारद मुनि नारायण नारायण, वो नारायण से एक रूप हो चुके हैं। ब्रह्मसूत ने भगवान ब्रह्मदेव के पुत्र हैं। आपको पता होगा कि रामायण लिखने वाले वाल्मीकि, कयाधु कुमार प्रहलाद, ठीक है, और ध्रुव प्रहलाद ना, ये सारे के सारे नारद मुनि के शिष्य थे, ठीक है। वो कहीं भी आ जा सकते हैं, बोली जाता है। म्हणून कीर्तनाचा अगाध महिमा, कीर्तन है संतोष है परमात्मा, कीर्तन का बहुत अगाध महिमा है। कीर्तन है संतोष परमात्मा, वो संतोष में आ जाता है।
परमात्मा हर व्यक्ति के अंदर का और हर जगह जो परमात्मा है ही है, हम रहे चाहे नहीं रहे, ये सुनने वाला बताने वाला रहे चाहे न रहे, परमात्मा रहेगा, इतना भी याद रखने का। सकळ तीर्थे आणि जगदात्मा हरि कीर्तने वसे, सब तीर्थ और जगदात्मा हरि कीर्तन में आ जाते हैं। आप कीर्तन कहते हो तो आपको सारी तीर्थ यात्रा भी घटती है, जग का आत्मा जो है परमात्मा भी वहाँ पे रहता है, ऐसे बैठे रहते हैं। एक आसन रखा रहता है हरि कीर्तन के समय कि जहाँ पे हनुमान जी आके बैठेंगे, अपने भगवान आके बैठेंगे, वो सुनेंगे। ऐसे और कई बार हुआ है, लोगों को दिखे भी है। भारत भूमि है, बहुत पवित्र भूमि है, यहाँ पे बहुत कुछ होते रहता है। इति श्री दासबोधे गुरु शिष्य संवादे कीर्तन भक्ति निरूपण नाम समास दूसरा। ठीक है, तो ये हरि कीर्तन है जिसके कारण हर कोई सत्य मार्ग पे आता है, योगी हो जाता है, भक्त हो जाता है और भगवान से तादात्म्य मिला लेता है, एक रूप हो जाता है, उसको हरि भक्ति कहते हैं। और हमारे जीवन में हरि भक्ति आए ये प्रार्थना करके हम अखंड हरि भक्ति आए, ऐसा हम प्रार्थना करके नमस्कार। ठीक है, धन्यवाद।